तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, शेयर मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है, 60,000 को पार कर चुका है। और ऐसे में ये सवाल अक्सर आते हैं कि सर, ऐसे में मार्केट में क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने शेयर्स को बेच देना चाहिए, या हमें कोई नए शेयर्स बाय करने चाहिए, या हमें अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए, या एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट काफी प्रॉफिट दे रहा है? तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इन सबसे रिलेटेड आज 5 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और 4th पॉइंट जरूर देखिएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट्स देखो या ना देखो, 4th पॉइंट जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव शेयर मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस आपके लिए इजी वे में लेकर आता रहता हूं। तो फटाफट से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली ही शेयर मार्केट ने 16,000 के मार्क को पार करते हुए रिकॉर्ड हाई अपना टच किया है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए कि सर, हमें इस टाइम में क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे हमें इस चीज को देखना चाहिए। तो इस चीज को 5 पॉइंट में इलैबोरेट करते हुए सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि डोंट बाय इन बल्क। इस टाइम पे शेयर मार्केट काफी हाई पर चल रही है और इस टाइम पे अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, तो उसको अभी होल्ड कर दीजिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब इतने हाई पर चल रही होती है तो ओवरऑल शेयर्स भी काफी हाई पर चल रहे होते हैं, तभी मार्केट हाई जाती है। तो ऐसे टाइम में ऐसा शेयर ढूंढ पाना जो कि जिसकी वैल्यूएशन अभी कम हो, काफी मुश्किल हो जाता है। या ऐसे टाइम में बल्क में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर आप कर देते हो तो लंबे समय में आपके रिटर्न कम हो सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर टॉप पे होगी, जब मार्केट अगर दोबारा फॉल लेगी, फिर से राइज करेगी, तो उस इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बजाय इसके आप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो धीरे धीरे। लेट्स से आपको कोई 5 लाख रुपए लगाना है तो धीरे धीरे उससे एसआईपी शुरू कर दीजिए, और जब भी आपको लगे कि शेयर मार्केट अभी डाउन आई है या थोड़ा कम आई है, उस टाइम पे आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट को तेज कर सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो। दूसरा, इसी से रिलेटेड ये सवाल आता है कि जिन्होंने नीचे बाय किया था वो क्या उन्हें अब सेल कर देना चाहिए? तो शेयर मार्केट में क्या बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, उससे भी मुश्किल सवाल ये है कि कब सेल करना चाहिए। क्योंकि देखो, बुल मार्केट शुरू हो गई है और ये मार्केट कितनी लंबी चल जाए ये कोई भी नहीं बता सकता। कब मार्केट फॉल लेगी इसका प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। मार्केट को कभी भी आप टाइम नहीं कर सकते। तो अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल अचीव नहीं हुआ है, तो आप उस अमाउंट को इन्वेस्टेड रख सकते हो, क्योंकि जो शेयर आपने डिप पे बाय किया था अभी वो हाई चल रहा है। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे मार्केट, लेट्स से कोई लंबा बुल रन ये अगर होता है, लंबे टाइम के लिए मार्केट ऐसे ही बढ़ती चली जाती है और गिरती ही नहीं है, तो आप उस बुल रन की जो अर्निंग्स आएंगी उनको मिस आउट कर जाओगे और लॉन्ग टर्म के कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं उठा सकोगे। लेकिन अगर आपका जो है गोल, जिस चीज के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, लेट्स से आपने रिटायरमेंट के लिए या किसी और गोल के लिए इन्वेस्ट किया था, वो अचीव हो गया है, आपके पैसे उतने बन चुके हैं, तो आप उसे सेल करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हो गई ये कि अभी हमें बल्क में बाय नहीं करना, बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, धीरे धीरे आप शेयर्स में बाय कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि कंटिन्यू योर एसआईपी। आपकी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, उनको आप कंटिन्यू रखिए। म्यूचुअल फंड का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए जो आप पैसा लगाते हो, उनको आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही वो कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाते हैं। क्योंकि पिछले साल जब मार्केट गिरी तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया डर के मारे, और अब देखो मार्केट बढ़ गई है तो लोगों को काफी पछतावा हो रहा है कि नहीं निकालते तो हमारा पैसा भी ग्रो हो जाता। तो एसआईपी को आपको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। एसआईपी शुरू करने से पहले ही आपको अपनी प्रॉपर प्लानिंग करने चाहिए कि किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा आपको चाहिए, जिसके हिसाब से आपकी एसआईपी बनती है उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसको बीच में कभी भी रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो बुल रन हो चाहे वो बियर मार्केट चल रही हो। तो अपनी एसआईपी को बिल्कुल मत रोकिएगा, सिस्टमैटिकली रेगुलरली एसआईपी को भरते रहिए, पैसे इन्वेस्ट करते रहिए। धीरे धीरे आपके जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी लो पे वो शेयर आपका बाय कर लेगा म्यूचुअल फंड, कभी हाई पे बाय कर लेगा, और एवरेज आउट में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है
वो ये है कि हमें कभी भी कर्जा नहीं लेना। नेवर टेक डेट टू इन्वेस्ट। कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए आप लोन मत लीजिए, किसी से उधार मत लीजिए, क्योंकि ऐसी बुल रन जब मार्केट आती है तो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसे ही शेयर मार्केट तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, पिछले 1 साल में इसने इतना ज्यादा प्रॉफिट दे दिया। लेकिन मार्केट को गिरते और बढ़ते टाइम नहीं लगता। अगर आप किसी से पैसा उठा के इन्वेस्ट करते हो और अगर वो गिर जाता है तो बहुत ज्यादा आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में कभी भी मनी को बोरो करके, उधार लेके, लोन लेके कभी इन्वेस्ट मत करिएगा। अपना आपका जो खुद का कमाया हुआ पैसा है उसी से आपको इन्वेस्ट करना है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, और उससे पहले अगर आप 4th पॉइंट तक पहुंच गए और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे को पता चल जाए किस किस ने ये 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है और कौन अपने फाइनेंशियल्स को लेकर अलर्ट है। तो 4th पॉइंट हमारा ये है, ओनली इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस व्हिच यू अंडरस्टैंड। आपको हमेशा सिर्फ उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जिनके बिजनेसेस को आप समझते हो, आपको समझ पड़ता है ये कंपनी क्या कर रही है, इसके प्रॉफिट्स क्या है, इसकी प्लांट एंड मशीनरी क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ये पैसे कमाती है। उसके बाद ही आपको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी बुल रन की मार्केट में बहुत सारे लोग टिप्स के पीछे भाग चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे YouTube चैनल पर आपको बहुत सारे शेयर्स के बारे में कोई बता रहा होगा, न्यूज चैनल्स पे आपको कोई बता रहा होगा, और आप आंख बंद करके उसको ले लेते हो, और फिर बाद में अगर वो गिर जाता है तो बहुत ज्यादा आपको लॉस फेस करने को मिलता है। तो कभी भी किसी भी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट मत करिएगा जिसकी आप समझ नहीं पड़ता हो, आपने एनालिसिस नहीं किया हो, प्रॉपर उसकी स्टडी नहीं करी हो। तो ऐसे शेयर में हमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको शेयर की एनालिसिस करनी नहीं आती है तो आप मेरी ये वाली वीडियोस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और एनालिसिस करना सीख सकते हो। तब तक आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा किसी एक्सपर्ट को देते हो और वो अपनी कुछ % कमीशन काट के आपका पैसा आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये 4th जो पॉइंट है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी मत भूलिएगा। कभी भी आप डायरेक्टली जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे शेयर्स में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए जिनका कि आपको पता नहीं है, आपने स्टडी नहीं की, आपको बिजनेस मॉडल नहीं पता, आपको उसके प्रॉफिट्स नहीं पता, उस बिजनेस के बारे में नहीं पता। तो ऐसे शेयर में किसी भी टिप को लेकर या किसी वीडियो को देखकर इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा, वरना आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और 5वां पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट ये है, ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को, ताकि आपको उनसे कुछ बेनिफिट हो सके और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज गेन हो सके, बढ़ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट्स के बारे में और ज्यादा सीख सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पे डेली मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता रहता हूं। और कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़कर आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। अपना नाम और क्वेश्चन के साथ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहे, बने रहे। थैंक यू सो मच।